दोस्तों, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारते हैं, लेकिन नीतीश कुमार ऐसे नेता है जिन्होंने कुल्हाड़ी पर ही अपना पैर मार दिया है। नीतीश कुमार की पार्टी में बगावत का दौर जारी है और लगातार मुस्लिम नेताओं के इस्तीफे का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा। एक तरफ जहां नीतीश कुमार पत्रकार जब सवाल उनसे पूछ रहे हैं वक्फ बिल के मुद्दे पे कि आपने समर्थन क्यों दिया, तो हाथ जोड़ ले रहे हैं और बचते नजर आ रहे हैं। यानी नीतीश कुमार कुछ भी कहने से बच रहे हैं, साफ साफ इनकार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ जेडीयू कुछ मुस्लिम नेताओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज कराती है और ये कहवाने की कोशिश करती है कि भैया जेडीयू तो मुसलमानों के हित में काम करती है, वो कभी मुसलमानों के साथ बुरा नहीं करेगी, सामाजिक न्याय में यकीन रखते हैं नीतीश कुमार। और वहीं 2 मिनट बाद क्या होता है, जैसे ही पत्रकारों के सवाल पूछने की बारी आती है, छू मंतर करके सारे के सारे नेता वहां से भाग जाते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में भगदड़ मच जाती है और पत्रकार ये कहते हैं कि जब सवालों के जवाब देने ही नहीं थे तो काहे की प्रेस कॉन्फ्रेंस, प्रेस रिलीज कर देते, न्यूज बना के दे देते, कोई स्टेटमेंट दे देते। प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का क्या मतलब बनता है जब आप किसी सवालों के जवाब ही नहीं देना चाहते हैं। भैया वहां बैठे नेताओं के अगर चेहरे देखेंगे तो आपको साफ साफ पता चलेगा कि बस खाना पूर्ति करने आए हैं। नीतीश कुमार और जेडीयू की एक साफ छवि ऐसे बनाया जाए कि हाँ, वो मुसलमानों के सबसे बड़े शुभचिंतक है और इस वक्फ विधेयक को समर्थन देके उन्होंने कुछ गलत नहीं किया है, ये बिल मुसलमानों के हित में है। अब भैया ये जो नीतीश कुमार है वो लाडले मुख्यमंत्री बनने के चक्कर में ना घर के रहे हैं ना घाट के। मुस्लिम वोट बैंक उनके हाथों से खिसक चुका है और इसका एहसास उनको धीरे धीरे हो ही गया है आखिरकार। इसलिए तो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। अब आप यहाँ क्रोनोलॉजी समझिए कि जो बिहार में मुस्लिम आबादी है वो लगभग 18% के आसपास है और जेडीयू को अकेले इस 18% मुस्लिम वोट बैंक में से 9% वोट बैंक जेडीयू को मिलती है। और ये जो मुस्लिम आबादी है वो बिहार के लगभग 47 सीटों पर महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। यानी मुस्लिम आबादी, मुस्लिम वोट बैंक बिहार के लगभग 47 सीटों पर गेम चेंजर बनी हुई है और उन सीटों पर कौन जीतेगा और कौन हारेगा ये मुस्लिम वोट बैंक ही तय करती है कि मुस्लिम समाज जिसके साथ जाएगा जीत उसी की होगी। और ये बात अब नीतीश कुमार भली बात ही समझ रहे हैं कि भैया अपना नुकसान हम करा के बैठे वक्फ बिल को समर्थन देने के चक्कर में। और कुछ ऐसा ही एहसास हो रहा है धीरे धीरे अब एलजेपी के चिराग पासवान को, जो कल तक अपने आप को मोदी के हनुमान कहते हुए नहीं थकते थे, वो चिराग पासवान ये अब समझने लगे हैं कि वक्फ बिल को समर्थन देके हमने भी अपना बड़ा नुकसान कर लिया है। और नुकसान उस परिस्थिति में जब बिहार में विधानसभा के चुनाव में कुछ ही वक्त बचा है और अगर अपना कद बिहार में बढ़ाना है तो मुस्लिम वोट बैंक तो हमें भी चाहिए ही चाहिए। अब ये जो चिराग पासवान है वो भीगी बिल्ली बन के ये कह रहे हैं कि मुसलमानों की नाराजगी तो मेरे सर आंखों पे है। वक्फ बिल में हमने जो जो सुझाव दिए थे जेपीसी ने उस बिल में ये सुझाव माने हैं। अब भैया आप कितना भी सर माथा पीट लें, मुस्लिम तो आपके बहकावे में आने वाले हैं नहीं। आप लोगों की पोल पट्टी खुल चुकी है कि जब मुसलमानों से वोट बैंक लेना होता है तो मुसलमानों के हित की बात करते हैं, लेकिन जब उनके असल हित की बात आती है तो क्या करते हैं, जाके वक्फ बिल को समर्थन दे देते हैं। एलजेपी से भी कुछ मुस्लिम नेताओं के इस्तीफे की खबर आ रही है, लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है वो बाद की बात है। लेकिन जिन जिन दलों ने वक्फ बिल को समर्थन दिया है उनके मुस्लिम नेता इस्तीफा दे रहे हैं और लगातार पार्टी पर गद्दारी का आरोप लगा रहे हैं। अगर हम जेडीयू की ही बात कर ले बिहार में तो लगभग 11 से 12 नेताओं ने इस्तीफा नीतीश कुमार को सौंप दिया है और एक जेडीयू नेता तो अपने घर से वो जेडीयू का जो वो नेम प्लेट लगा रहता है ना वो उखाड़ते हुए नजर आ रहे हैं और नीतीश कुमार मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन नीतीश कुमार क्या है, अपने मस्त राम मस्ती में मस्त है और उनको अपनी पार्टी से ज्यादा कुछ फर्क पड़ नहीं रहा है कि गर्त में जा रहा है पार्टी या कहां जा रहा है। पप्पू यादव ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के पार्टी को कुछ लोग कंट्रोल कर रहे हैं और ये लोग कौन है हम भली बात ही जानते हैं। यहाँ वो ललन सिंह और संजय सिंह की बात कर रहे हैं। ये ललन सिंह और संजय सिंह जो 2 बड़े नेता है जेडीयू के, ये बीजेपी के बेहद करीबी माने जाते हैं और ऐसा कहा जा रहा है कि इन्होंने ही जेडीयू के बाकी नेताओं को व्हिप जारी करके कहा था कि आपको वक्फ बिल पर समर्थन देना है।
अब भैया वक्फ बिल पे समर्थन देने के लिए ललन सिंह ने कहा हो या नीतीश कुमार ने कहा हो, अब तो समर्थन आपने दे दिया है और अपने पैर पे नहीं, कुल्हाड़ी पर ही पैर मार लिया है आपने। मुस्लिम वोट बैंक का नुकसान करा चुके हैं और बीजेपी कहीं ना कहीं चाहती ही यही थी कि नीतीश कुमार को इस राजनीति की वजह से, जिस राजनीति में मुस्लिम उनसे छिटकते हुए नजर आ रहे हैं, कम सीटें दी जाए। और चूंकि नीतीश कुमार को कम सीटें दी जाएगी, यानी जेडीयू को अगर कम सीटें दी गई और इन कम सीटों में से भी कुछ सीटें मुस्लिम वोट बैंक के कारण अगर वो हार जाते हैं और उनका जो संख्या होता है सीट जीतने का वो कम हो जाता है, तो बीजेपी को भैया और क्या चाहिए, सुभान अल्लाह वाली स्थिति हो जाएगी। और वही चीज रिपीट कर देंगे कि जिसका ज्यादा संख्या होगा, जिसके ज्यादा विधायक होंगे, मुख्यमंत्री उसका ही होगा। और यही तो चाह रही है बीजेपी कि नीतीश कुमार को कैसे मुख्यमंत्री पद से हटाया जाए। लेकिन बीजेपी यहां एक चीज भूल रही है कि जो नीतीश कुमार है ना, वो सीएम के कुर्सी से ऑब्सेस्ड हो चुके हैं। वो कुर्सी किसी भी कीमत में छोड़ना नहीं चाह रहे, लेकिन अब तक बहुत देर हो चुकी है और शायद डैमेज कंट्रोल भी करना अब मुश्किल हो जेडीयू के लिए। जिस तरह उन्होंने वक्फ बिल को समर्थन देके अपने ही पार्टी में टूट को न्योता दे दिया है। वहीं दूसरी तरफ नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव है। जब उनसे पूछा जा रहा है कि वक्फ बिल पर सुप्रीम कोर्ट जाने के अलावा आपके पास क्या रास्ता है, क्या विकल्प है, तो पता वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि सरकार बनाएंगे और इस बिल को कूड़ेदान में फेंक देंगे। वो ठोक के कह रहे हैं कि वो इस बिल को कूड़ेदान में फेंक देंगे। इससे पहले भी सरकार को सीए और एनआरसी पे प्रस्ताव भेजा था कि किसी भी कीमत पे हम इस बिल को, सीए एनआरसी को बिहार में लागू नहीं होने देंगे। यानी ये जो तेजस्वी यादव है वो कहीं ना कहीं जो वोट बैंक जेडीयू और एलजेपी से खिसक रहा है, उस मुस्लिम वोट बैंक को अपने तरफ खींच रहे हैं, अपने तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। अब भाई राजनीति में कुछ भी आप पहले से प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, कब क्या हो जाए किसी को नहीं पता। हाल में ही राहुल गांधी बिहार आ रहे हैं और कुछ सूत्र ऐसा कह रहे हैं कि राहुल गांधी और नीतीश कुमार की मीटिंग हो सकती है। क्या ये महज अफवाह है? इसकी सच्चाई क्या है इस पे हम नहीं जानेंगे। लेकिन इस खबर पे आपको क्या लगता है, क्या वाकई नीतीश कुमार और राहुल गांधी की कोई मीटिंग होने वाली है, या नीतीश कुमार इस बिल को समर्थन देके अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार लिए हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहिए हमारे YouTube चैनल डिप्लोमेटिक इंडिया को। धन्यवाद।